परदादा थे और इसके खानदान में तो शूरवीरों के मैं कैसे बन सकता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का गोदी मीडिया हर वक्त सुबह शाम दिन रात खाते पीते उठते बैठते सिर्फ पाकिस्तान पर चीखता रहता है। उसने सिर्फ अपनी आवाम को यही बताना होता है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये दहशतगर्दी कर रहा है, ये लोगों को मार रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज तक इन्होंने कभी नहीं बताया कि इनके अपने हालात क्या चल रहे हैं। इंडिया के वो लोग जो इस वक्त बाहर की कंट्रियों में रहते हैं, क्या गोदी मीडिया ने बताया है कि आखिर उन लोगों के साथ फिलहाल क्या हो रहा है? तो दोस्तों, गोदी मीडिया के जिम्मे ये बात है ही नहीं कि वो अपनी आवाम को किसी सीधी तरफ लेकर चली जाए। उसका काम सिर्फ पाकिस्तान के हालात बताना है, खुद के हालात नहीं बताना। और दोस्तों, आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में इंडिया के मतलब क्या चल रहा है। पूरी दुनिया के खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया, भाई वो पूरे इंडिया को बायकॉट कर रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ से इंडिया के लोगों को भगाओ। अमेरिका भी यही कह रहा है, जापान कह रहा है भाई, और बड़ी बड़ी कंट्रियां कह रही है। वो कहते हैं कि इनसे हमें बदबू आती है, स्मेल आती है, और इनके पास कोई सिविक सेंस ही नहीं है। इनका रवैया चाल चलन बहुत ही गलत है। और भाई ये तो होना ही है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर फिलहाल क्या हालात हैं। इतनी ज्यादा गंदगी है, गंदगी पर किसी का ध्यान ही नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया ऐसी नहीं बनती, वो ऐसी गंदगी में बनती है। अगर इंडिया में इतनी गंदगी ना होती तो आज ये गोदी मीडिया भी ना होती, बल्कि यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग होते जो अच्छी बातें बताते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो भी दिखाऊंगा, इस देखकर आप तो बिल्कुल हैरान होने वाले हैं, और हैरान हो चुके होंगे ये सब देखकर, क्योंकि इन लोगों ने बाहर की कंट्रियों में ऐसी ऐसी हरकतें की हैं, ऐसी ऐसी नॉनसेंस हरकतें जो देखकर भाई आप भी कहेंगे कि भाई ये क्या मुसीबत है। भाई वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें इनसे बहुत बदबू आती है। इन लोगों ने वहाँ का डिसिप्लिन खराब कर दिया है, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, जना कर रहे हैं। भाई कोई ऐसा काम नहीं जो इंडिया वाले वहाँ पर नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये इतने गंदे हो चुके हैं, लेकिन भाई शर्म तो फिर अपनी जगह पर है ना, वो इन लोगों में है ही नहीं। अगर होती तो ऐसा बिल्कुल ना होता। और काफी कंट्रियों ने इनके वीजे भी बंद कर चुके हैं। और अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, उस बंदे ने भाई इन पर ऐसा टैरिफ लगाया है। उसका कहना है कि हर बंदा जो भी अमेरिका के अंदर रह रहा है, वो 1 साल में $1 लाख टैक्स देगा, फिर ही वो रह सकता है। यानी इसका मतलब साफ साफ है कि वो यहाँ पर किसी को नहीं रखना चाहता, क्योंकि 1 साल में $1 लाख कौन देगा। जाहिर बात है वो इनको यहाँ से भगा देगा, क्योंकि ये काम उनसे होगा नहीं। तो भाई इंडियन लोग वहाँ पर चोरियां कर रहे हैं ये समझकर कि भाई ये भी इंडिया है। नहीं भाई, आप अपनी गलत फहमी में ना रहे। भाई जो बाहर का डिसिप्लिन है वो आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा बेहतर है। और शायद ये भी मैं कम कह रहा हूँ, क्योंकि अगर अब इंडिया तरक्की करने लग जाए ना, तो भाई इसको तकरीबन 2 लाख साल चाहिए तरक्की करने के लिए, ताकि जाकर दूसरे मुल्कों के मुकाबले खड़ा हो सके। तो दोस्तों, अब मैं आपको इंडियन लोगों के कुछ ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर भाई आप भी यकीन नहीं करेंगे कि आखिर इंडियन लोग इस हद तक भी गिर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस तरह की न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। लंदन की सड़कों पर गुटखा के दागों ने उठाए भारतीयों पर सवाल। जी हाँ, लंदन का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि लंदन की सड़कों पर और कूड़ेदानों पर गुटखा के पान मसालों के गंदे लाल डब्बे नजर आ रहे हैं। ये वीडियो लंदन के हैरो इलाके का है, जहाँ कूड़ेदान और सड़कों पर लाल डब्बे दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने इस पर नाराजगी जताते हुए इसे शर्मनाक और घिनौनी आदत बताई है। और दोस्तों, बाहर के लोग इंडिया की गंदगी पर तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि किस हद तक इंडिया में गंदगी है, ये लोग यहाँ पर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। इतने गंदे लोग कैसे हो सकते हैं जिनको अपने खुद अंदर से ही बदबू नहीं आती। आप जरा अगली वीडियो में देखें कि यूएस के 2 लड़की और लड़का इनको किस तरह से ट्रोल कर रहा है। ये लड़की है अनाया अवलानी। ये इंडिया से बिलोंग करती है और इसने यूएस के एक शॉपिंग मॉल में एक बहुत बड़ी चोरी की है, जो तकरीबन $2500 की बनती है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ये तकरीबन 5 लाख रुपए बनते हैं। तो पता नहीं भाई ये क्या इंडिया की कोई अनबग थी, जिसे ये लग रहा था कि मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। हालांकि इसे पता होना चाहिए था कि जगह जगह पर कैमरे लगे हुए होते हैं, ये कोई इंडिया तो है नहीं। तो भाई यूएस की पुलिस ने इसको पकड़ लिया है, और जब इससे पूछा गया तो आगे से कहती है कि मैं इसकी हर पेमेंट अदा करने को तैयार हूँ। तो भाई ये इंडिया नहीं है जहाँ पर कोई रिश्वत लेकर लोग आपको छोड़ देंगे। और इसके बाद इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आप जरा इस वीडियो को देखें। रिसेंटली ये औरत, जिसका नाम अनाया अवलानी है, वो यूएस के एक शॉपिंग मॉल में गई थी। वो 7 घंटों तक उसी मॉल में घूमती रहती है और काफी सारे एक्सपेंसिव आइटम्स को अपने ट्रॉली में डालकर बिना पेमेंट के वहां से भाग रही थी।
लेकिन बात अगर यहीं पे खत्म हो जाती तो ये वीडियो इतना वायरल नहीं होता। पुलिस के सामने वो मासूम बनकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे बिना पेमेंट के सामान लेना तो नॉर्मल चीज है, पुलिस उसे अरेस्ट करके गलत कर। नहीं भाई, ये तो कुछ नहीं है। इंडिया के बाहर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाहर जाकर मांगना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको एक लड़की दिखाता हूँ जो बाहर मांग रही है और इंडिया की है। और भाई उस वीडियो को देखकर मुझे भी बहुत दुख हुआ था कि अगर आप उस लड़की की पर्सनैलिटी देखेंगे तो भाई खुद ब खुद ही दुख होता है। लेकिन भाई जब किसी बंदे की ऐसे कामों में शर्म उतर जाती है तो भाई फिर शर्म किस बात की। Yeah. So, 20 pounds, please. Huh? 20 pounds. For what? I just cleaned your window. You just gave it a quick wipe. So, like, I'm confused. £20. Yeah. I mean, it's cost of living, sir. What do you mean that's cost of living? Who's living in that? You crazy? You just gave my look. First of all, you can see my hazards are on. You know, I'm having car problems as it is. You know, I've looked down. Yeah, I've looked up. And you're the one wiping my screen. I didn't ask you to do anything, and now you want money. You crazy? 20 pounds. I need 20 pounds. I just cleaned it. और दोस्तों आप जरा इस लड़की को देखें, ये अमेरिकन लड़की है और इंडिया में आई हुई थी। तो इसने ये वीडियो बताई और बताया कि मैं देखती हूँ कि ये जो कोड़ा क्रिकेट है ये मैं बाहर जाऊंगी और किसी गार्ड को दूंगी तो देखती हूँ कि ये कोड़ा वो कहाँ पर फेंकता है। तो भाई देखना कि वो गार्ड तो आगे से कमाल ही कर देता है। दोस्तों इस तरह से इंडिया की जो नॉनसेंस है वो वायरल हो रही है और पूरी दुनिया में इनका तमाशा बना हुआ है। are in an Airbnb and we are going to ask our security where we can throw this because there is no bins anywhere here. और ये वीडियो देखें कि इंडिया की एक फैमिली ने जापान या किसी और कंट्री के अंदर एक रूम रेंट पर लिया था और जब ये वहां से वापस जाने लगे तो भाई इन्होंने उस रूम का तमाम सामान अपने बैग में डाल लिया और निकलने लगे। तो भाई फिर क्या होना था, पकड़े गए और उसके बाद कह रहे हैं कि भाई गलती होगी, हमें पता ही नहीं चला। यार दिमाग खराब है आपका। You see? Video. Video. Stop it. Explain now. Explain. Sorry. दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि हर कंट्री की ट्रैवल एडवाइजरी होती है। जैसे कि अगर आप सऊदी अरब में जाते हैं तो वहाँ की एडवाइजरी ये है कि आप वहाँ पर शराब नहीं ले जा सकते और अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप चाकू छुरियां वगैरह नहीं ले जा सकते। तो दोस्तों देखते हैं कि अमेरिका ने इंडिया पर कौन सी ट्रैवल एडवाइजरी लगाई है, चले देखते हैं। अमेरिका ने भारत जाने से पहले ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि भारत जाते समय सावधानी बरतें क्योंकि वहाँ क्राइम और आतंकवाद बढ़ गया है। साथ ही महाराष्ट्र, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल समेत कुछ राज्यों को मेंशन किया गया है और कहा गया है कि यहाँ महिलाएं अकेले ट्रैवल ना करें क्योंकि भारत में रेप जैसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ये सुन के शर्म आई ना, मुझे भी आई क्योंकि जिस दिन ये न्यूज आई उसी दिन उदयपुर में एक फ्रेंच टूरिस्ट के साथ बलात्कार की खबर भी आई। और अगर अभी भी आतंकवाद देखा जाए तो भाई इनको सिर्फ पाकिस्तान में ही नजर आता है क्योंकि ये लोग तो गंगा जल के धुले हुए हैं और जो भी गंगा जल में नहा लेता है भाई वो तो पाक साफ हो जाता है। हालांकि वो पानी खुद नापाक है। उस पानी के अंदर अगर गंदगी देखी जाए तो भाई उल्टी आना शुरू हो जाती है और ये वो अनभक्त इतने नापाक पलीत लोग हैं कि भाई वहाँ पर नहा कर कहते हैं कि भाई हम पाक हो चुके हैं। और अपनी कंट्री तो छोड़े, ये अपनी कंट्री में तो भाई अनबिलीवेबल जुर्म करते हैं लेकिन बाहर भी भाई इन्होंने हदें पार की हुई है। दुनिया की जिस कंट्री में भी अगर कोई वारदात होती है तो वहाँ से इंडिया का बंदा निकलता है। एक वो मुल्क जो खुद आतंकवाद है वो पाकिस्तान को कहता है कि भाई ये लोग गलत है। It's not a joke. Yes. It's not a joke. This is not a joke. You start to blame us. Look at this. Sorry for that. No sorry, my friend. No sorry. No, pay it. No, No, please. Please pay. You don't need money. No. Ako police, ha? No.